Forest society means those people who lived in the forest. And when the British started, हमारे ब्रिटिश जो हमें रूल करते थे ना, उसको हम लोग कॉलोनियलिज्म बोलते हैं. कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है ब्रिटिश अपना एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पे रखता था, उसको वो अपनी कॉलोनी बोलता था. तो दैट इज कॉल्ड एज कॉलोनियलिज्म. एंड बिकॉज ब्रिटिश ने हमारे ऊपर कई रूल्स लगाए, एंड दोज रूल्स वर आल्सो फॉर द फॉरेस्ट. तो उससे क्या फर्क हुआ? आपका पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से, हाउ आर फॉरेस्ट यूजफुल टू अस? 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाई आर फॉरेस्ट यूजफुल टू अस? एंड अगर हम इस बात को देखते हैं तो फॉरेस्ट हमारा जो है, इट इज द वन, यहां पर आप देख सकते हो हमारा जो डेस्क है लकड़ी से बना, दैट इज कमिंग फ्रॉम द टिम्बर. इनफैक्ट जो पेपर्स होते हैं वो भी आपके पेपर्स जो है ट्रीज के बार्क से बनते हैं. आजकल तो वी आर यूजिंग द बायोग्रेडेबल वेस्ट ऑल्सो. देन आपके दरवाजे, सेलो, आपके जो रैपर्स, हम जो स्पाइसेस खाते हैं, फ्रूट्स, जो हमारे फ्रूट्स हैं, देन आपके देयर आर अदर, जैसे हनी, कॉफी, टी, रबर, and there are so many things which we are not using, लेकिन बहुत सारे ट्राइबल्स यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में लौकी आती होगी, एंड आई नो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स मेक दिस छी लौकी, दैट्स घिया. जो घिया है, फॉरेस्ट के लोग क्या करते हैं, अंदर से घिया को स्कूप करके उसको बाहर निकालते हैं, and they used it as a water bottle. And then there is one very famous tree, mahua tree. ये जो mahua tree होता है ना, उसका जो तेल होता है, that is used by the tribals for cooking as well as for lighting the lamp. We are getting charcoals, we are getting fruits, flowers, animals, birds. That means फॉरेस्ट हमारे लिए कितने फायदे देता है. एंड इफ यू गो टू अमेजन फॉरेस्ट विच इज आपका ब्राजील, यूएस, एंड वेस्टर्न घाट्स, आपका पूरा गोवा, महाराष्ट्र, जो आपका पूरा वो कवर करता है, सो ब्यूटिफुल. इतने फॉरेस्ट है वहां पर, यू विल फाइंड 500 डिफरेंट प्लांट स्पीशीज. सो यू कैन इमेजिन कि फॉरेस्ट हमें क्या क्या दे सकते हैं. हम सब ने जो है, वी मस्ट हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ व्हाट यू कॉल एज लॉर्ड राम. और हम लोग कहते थे कि जो संजीवनी बूटी है, जो आपकी संजीवनी बूटी थी, दैट इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट. आपका वो भी जो है फॉरेस्ट का ही तो प्रोडक्ट है. तो दिस टेल्स कि फॉरेस्ट हम लोगों के लिए कितना फायदा देता है. I'll show you. This is the Western Ghats. ये आपका वेस्टर्न घाट्स है. दिस इज फुल, ये सारा कुछ वेस्टर्न घाट्स है आपका. एंड यू कैन सी कितने सारे आपके जो है, एवरीवेयर द फॉरेस्ट इज देयर. सो देयर आर मोर देन 500 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स ओवर हियर. बट व्हाट हैज हैपेंड ड्यू टू मेनी फैक्टर्स? अब आपको जो मैं समझाने वाली हूँ बहुत ध्यान से समझना. ड्यू टू मेनी फैक्टर्स, ये जो फॉरेस्ट है वो धीरे 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 खत्म हो रहे हैं. एंड स्पेसिफिकली 1700 से 1995 के बीच तक आपका जो फॉरेस्ट एरिया है वो पूरा का पूरा, चाहे इंडस्ट्रीज के लिए, चाहे आपके कल्टीवेशन के लिए, चाहे हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनको चरने के लिए पास्चर्स, या फिर लकड़ी काटकर फ्यूल के लिए हमने काट दिया है. सो इज इट राइट? नाउ आपके पेपर में आता बच्चा,
what were the reasons for deforestation during the colonial period? 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आप लोगों के. फर्स्ट इज व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग ऑफ फॉरेस्ट. कटिंग ऑफ फॉरेस्ट. और ये जो हम आज कहते हैं नो डू नॉट कट फॉरेस्ट, वी मतलब कि सेव ट्रीज, बट ये आज से नहीं शुरू हुआ था. This deforestation has been for many years. क्यों हुआ था डिफॉरेस्टेशन? इफ यू अगर हम थोड़ा सा देखें नॉट द बुक, तो आप देखोगे कि बहुत पुराने जमाने में जब लोग आकर जमीन पर रहने लगे थे, जब लोगों ने जगहों को ढूंढा था, इट इज सेड दैट, आप लोग 10th में पढ़ोगे साइंस में, होमोसेपियंस बायो में. तो जो होमोसेपियंस थे, इट इज सेड दैट उनका जो बर्थ है, दे आर ऑल इन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, एंड देन वो धीरे 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 दे स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स वन प्लेस टू अनदर. उनमें से कुछ लोग एशिया की तरफ आए, कुछ लोग इंडस वैली के पास आए, जो हम लोग मतलब इंडियंस जिनको हम लोग बोलते हैं. सो देयर आर सो मेनी, बहुत सारे ऐसे थियोरीज हैं. वही लोग थे जो कि जाकर अमेरिका में सेट हुए, कुछ लोग यूरोप चले गए. एंड जब वो लोग गए तो पहली उनकी जरूरत क्या होती थी? खाना पीना. शुरू में तो मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्ड इन द फॉरेस्ट. दे विल बी यूजिंग ऑल द फॉरेस्ट प्रोडक्शन. उनको जो मिलता था, फल फूल जो भी मिलता था, दे वुड कंज्यूम इट. इनफैक्ट आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि वो लोग जो है, जो आपके एनिमल्स होते हैं उनके छाल को पहनते थे. कुछ लोग बार्क्स ऑफ द ट्री को पहनते थे. बट जैसे 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 आपका पॉपुलेशन बढ़ गया, आपकी जरूरतें बढ़ गई, तो देन द पीपल स्टार्टेड कटिंग द फॉरेस्ट, टर्निंग इट इनटू एग्रीकल्चरल लैंड. इन 1600, हम 2022 में रह रहे हैं, approximately 1/6 of India's land mass was under cultivation. मतलब बाकी सारा का सारा जो एरिया था that was free, लेकिन 1/6 में कल्टीवेशन होता था. But as population increased, the demand for food increased. The peasants extended the boundary of cultivation, clearing the forest and breaking the new land. क्योंकि भाई लोग ज्यादा है तो खाना चाहिए तो लैंड चाहिए तो फॉरेस्ट को काट देते थे. इन द कॉलोनियल पीरियड कल्टीवेशन एक्सपैंडेड रैपिडली फॉर वेराइटी ऑफ रीजंस. देखिए बच्चा, इसके अंदर 2 रीजंस है. एक है खाने के लिए लैंड को क्लियर किया गया, एंड सेकेंड इज the British directly encouraged the production of commercial crops. Now you might ask, ma'am, what is commercial crops? We have different kinds of crops: commercial crop, staple crop, commercial crop, staple crop, and food crops. Staple आपका होता है main food, STAPLE. staple आपका होता है main food, यानी कि राइस. साउथ में, उड़ीसा में, बंगाल में आपका स्टेपल फूड इज राइस. वेयरएज आपके फूड क्रॉप्स होते हैं जितने भी आपका, चाहे वो मेज हो, चाहे वो दाल हो, पल्सेस हो, दे आर ऑल कॉल्ड एज फूड क्रॉप्स. एंड इन्हीं क्रॉप्स को अगर हम सिर्फ बेचने के लिए, इफ वी आर हार्वेस्टिंग देम, अगर हम उनको जो है सिर्फ बेचने के लिए हम उनको उगाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कैश क्रॉप्स और कमर्शियल क्रॉप्स. उसको हम बोलते हैं
कैश क्रॉप्स और कमर्शियल क्रॉप्स। कमर्शियल क्यों? क्योंकि हम उसको खाते नहीं है, उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसको हम बेचने के लिए, यूजिंग इट फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस हम उनको। सो जूट, जूट से आपके गनी बैग्स, आपके मतलब कि घर में आर्टिफैक्ट्स वगैरह बनते हैं। व्हीट, wheat is exported to many countries. India was the largest exporter of cotton. और ब्रिटिश चाहती थी कि इन क्रॉप्स को ज्यादा उगाएं जिससे उनको ज्यादा पैसा दे। The demand for these crops increased in 19th century. Europe, where food grains were needed to feed the growing urban population, and raw materials were required for industrial production. क्योंकि उन लोगों को जरूरत थी, तो ब्रिटिश क्या करता था, यहां पर ये सारी चीजों को उगाता और यहां से इट वुड बी एक्सपोर्टेड। सेकेंड, द कॉलोनियल स्टेट्स थॉट द फॉरेस्ट वर अनप्रोडक्टिव। उनको लगता था फॉरेस्ट तो मतलब बेकार है। उनको लगता था दे वर कंसिडर्ड टू बी वाइल्डरनेस that had to be brought under cultivation. So land could yield agricultural products and revenue. उनका था कि अगर हम फॉरेस्ट को खाली छोड़ते हैं तो वो हमें क्या देते हैं? कुछ नहीं देते। अगर हम उनको काट कर अगर हम वहां एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे तो वी विल बी गेटिंग मनी, और इसीलिए उन्होंने जो है उन फॉरेस्ट को काटना शुरू किया। सेकेंड रीजन था ट्रैक्स बनाने। जो आपके ट्रेन होता है, रेलवेज होते हैं। नाउ यू मस्ट हैव सीन स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स, मतलब आपने स्लीपर ट्रैक्स देखे होंगे लोहे के, उसके बीच में लकड़ी लगी हुई होती है। इफ यू हैव सीन दैट, बीच में लकड़ी लगी होती है और उसको हम बोलते हैं स्लीपर। प्लीज ये जो स्लीपर है उसको वो सोने वाला स्लीपर मत समझना। सोने वाला स्लीपर मत समझना। स्लीपर्स मतलब जो आपके ट्रैक्स होते हैं उसके बीच में वेयर देयर इज अ स्पेस। आई विल शो यू हाउ। जैसे आपके ये पटरी जाती है तो पटरी के बीच में जो ये लकड़ी होती है इनको बोलते हैं स्लीपर्स। Now that was the time when actually हमारा जो रेलवे सिस्टम है वो स्टार्ट हुआ था, एंड द फर्स्ट रेलवे सिस्टम स्टार्टेड बिटवीन मुंबई टू बॉम्बे टू थाने, एंड बाद में इट आल्सो एक्सपैंडेड टू तमिलनाडु एंड ऑल। तो जब वो रेलवेज बनते थे तो बीच में उनको स्लीपर्स चाहिए होते थे, उसके लिए उनको लकड़ी चाहिए होती थी। बाय द अर्ली सेकेंड इज by the early 19th century, oak trees in England were disappearing. This created a problem of timber supply for Royal Navy. मतलब वहां पर इंग्लैंड में जो नेवी के लिए, उन लोगों के लिए टिम्बर्स नहीं थे। How could the English ship be built without regular supply of strong and durable timber? भाई वो अपने शिप्स कैसे बिल्ड कर सकते थे? और इसीलिए उन्होंने इंडिया में फॉरेस्ट को काटना शुरू किया, so that यहां से टिम्बर ले जाकर वहां पर they could build up the ship. Secondly, इंडिया के अंदर द रेलवेज वर एसेंशियल फॉर द कॉलोनियल ट्रेड एंड फॉर मूवमेंट ऑफ इंपीरियल ट्रेड, और इसीलिए वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे। एज आई सेड, द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज लेड बिटवीन बॉम्बे टू थाने। अब तो थाने इज अ पार्ट ऑफ बॉम्बे। अगर आप अभी बॉम्बे में जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि मैम थाने टू बॉम्बे में कैसे लाइन बिछे थे, ये तो पड़ोसी है। बट
उस वक्त में थाने वॉज अ सेपरेट, बॉम्बे वॉज एक्चुअली एन आईलैंड. उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे. दैट इज देयर. आई डोंट थिंक दैट चैप्टर इज देयर नाउ. बॉम्बे इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ 7 आइलैंड्स. तो बॉम्बे में जो आपके बॉम्बे टू थाने के लिए था, उसके बाद यही जो बॉम्बे का यही जो रेलवे थे, दे एक्सपैंडेड railways, sorry, from 18, each railway track required 1760 to 2000 sleepers जो बीच की. Then from 1860 the railway network expanded. In 1946 the length of tracks लंबे होते गए. So as the track spread, number of trees were felled. Felled का मतलब होता है बेटा काटना. FELLED फेल्ड का मतलब होता काटना. As early as 1850 in Madras Presidency, 35,000 trees were cut annually for sleepers. You can imagine कितने trees उन दिनों में कटे हैं. The government gave out contracts to individuals to supply the required quantities. और ये जो प्राइवेट वाले होते थे, इनका जहां मर्जी होता था वहां फॉरेस्ट को काट देते थे. So this was the second reason. The first reason was because the British wanted food. They wanted to export food and also हमारे यहाँ population ज़्यादा हो गया था. Second reason था उनको नेवी के लिए शिप बिल्ड करने थे और रेलवे ट्रैक्स लगाने थे, इसीलिए उन्होंने फॉरेस्ट को काट दिया. Third, plantations. Now what are plantations? आपके 10th में भी क्वेश्चन है. What are plantations and what is the difference between commercial cropping and plantation? कमर्शियल क्रॉप्स मैंने आपको बताया when the crops are grown for selling out in the market. सिर्फ आपका जो है सिर्फ आपका जो है सेल करना, यानी कि गेहूं को, आपको पता हमारा जो यहां से दिल्ली से अगर आप लोग जाते हो, इफ यू गो फ्रॉम दिल्ली टुवर्ड्स अंबाला, अगर आप रास्ते में देखोगे टुवर्ड्स अंबाला, दोनों तरफ आपको जो है बहुत सारे बासमती राइस के यूनिट्स दिखाई देंगे. लाइक दावत है, इंडिया गेट है, मतलब बहुत सारे हैं. और उनके पीछे आपके पूरे के पूरे जो है सिर्फ एंड सिर्फ चावल के खेत हैं. और ये जो खेत होते हैं ना, इनमें जो फार्मर्स होते हैं, उन चावल को खुद नहीं खाते हैं, उसको वो लोग सो करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, एंड देन दैट इज कंप्लीटली सोल्ड इन द मार्केट. एक्सपोर्ट करते हैं या फिर मार्केट में सेल आउट होता है. दैट इज कॉल्ड एज कमर्शियल क्रॉपिंग. एंड प्लांटेशन का मतलब क्या है? प्लांटेशन का मतलब होता है when, जैसे ये आपका जो है, समझ लीजिए कि दिस इज द लैंड. तो जंगल में क्या होता है, यहाँ पे आपका एक पेड़ है, समझ लीजिए कि आम का पेड़ है, यहाँ पर नीम का पेड़ है, यहाँ पर जामुन का पेड़ है, यहाँ पर कोई और पेड़ है, एंड बीच में बुशेस हो सकते हैं. तो जंगल का मतलब है डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज. लेकिन प्लांटेशन में क्या होता है, अ सिंगल काइंड ऑफ प्लांट. जैसे टी, तो टी को एक रो में लगाया जाएगा, प्रॉपर, बिल्कुल हाइट वाइज, बिल्कुल उनका हाइट भी बिल्कुल सही रहता है, उसको बोलते. या फिर आपका बनाना, अगर आपने बनाना का देखा हो, या फिर रबर, कॉफी, इनमें क्या होता है, सिर्फ एक ही ट्री लगेगी एंड दैट वुड बी प्लांटेड इन अ रो प्रॉपरली. उसको हम बोलते हैं प्लांटेशन. कमर्शियल क्रॉपिंग आप कहीं पर भी कर सकते हो, लेकिन प्लांटेशन के लिए यू नीड अ लार्ज एरिया. सो दैट इज व्हाई द ब्रिटिश आल्सो वांटेड टू कट द ट्रीज. और वहां पर उन
फॉरेस्ट को काट कर वहां पर वो लोग प्लांटेशन लगाना चाहते थे. The first, I will first of all I'll tell this, then I'll repeat all the reasons once again. So large areas of natural forest were also cleared to make way for tea, rubber, and coffee plantations to meet the Europe's growing need for these commodities. The colonial government took over the forest. The colonial government took over the forest and gave vast areas to the European planters at cheap rates. आज भी अगर आप असम चले जाओगे आपको टी गार्डन्स, इफ यू गो टू कूर्ग कर्नाटका कॉफी प्लांटेशन, तमिलनाडु केरला अंडमान एंड निकोबार रबर प्लांटेशंस, एंड ये सब जो है पहले जंगल थे जिसको खाली करके वहां पर जो है द प्लांटेशन वाज डन. So now, what were the reasons? Once again, I am repeating. The first reason was over the period. मतलब पहले तो भाई पॉपुलेशन कम था, बट धीरे 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 पॉपुलेशन ज्यादा हो गया. अब आप खुद सोच कर देखो, आपके घर में मान लो 2 जने हैं, तो 2 जने होंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा खाना बनेगा. लेकिन अगर आपके घर में 6 जने होंगे तो क्या होगा, खाना ज्यादा बनेगा. एंड दैट वाज द रीजन कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ गया, एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए था. पहले तो कम लैंड में ही एग्रीकल्चर होता था, बाद में फॉरेस्ट को काटकर उसको एग्रीकल्चरल लैंड बना दिया गया. देन द सेकेंड रीजन वाज द ब्रिटिश वांटेड कि यहाँ पर यूरोप में एग्रीकल्चर कम था, तो यहां से वीट जूट इन सबको जो है वहां पर ले जाते थे फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूरोपियंस. देन नेक्स्ट इज शिप्स. जो नेवी के लिए शिप्स होते थे वो पहले ओक ट्री से बनते थे, ओक. लेकिन इंग्लैंड में ओक ट्रीज आपके कम, मतलब कटने से वहां पे खत्म हो गया, तो उन्होंने इंडिया के ट्रीज काटने शुरू कर दिए, एंड दोस टिम्बर्स वर यूज्ड फॉर मेकिंग द शिप्स. देन जो आपके रेलवे लाइंस होते थे उनमें जो स्लीपर्स की जरूरत होती थी, फॉर दैट ऑल्सो द फॉरेस्ट वॉज कट. गवर्नमेंट होती है ना बच्चा, तो क्या करती है, इट विल सी कि अगर 10 ट्रीज हैं तो उनमें से 8 को नहीं काटना. बट प्राइवेट लोग थे, उनको प्रॉफिट चाहिए था, सो दे यूज्ड टू कट द ट्रीज. जब बॉम्बे एरिया, मद्रास प्रेसिडेंसी वगैरह में आपके रेलवे लाइंस बिछे तो बहुत सारे ट्रीज को काटा गया. एंड देन द नेक्स्ट वाज फॉर द प्लांटेशंस. एज आई सेड, प्लांटेशन मतलब मेकिंग अ सिंगल रो ऑफ एनी क्रॉप. वो टी भी हो सकता है, बनाना भी हो सकता है, कॉफी भी हो सकता है. सो उसके लिए काट के जो है एरियाज को प्लांटेशन लगाया जाता है. नेक्स्ट, दिस इस वाले में आपके पेपर में आएगा बच्चा कि हु वाज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया. एंड सेकेंड इसी में से आएगा आपका क्वेश्चन, व्हाट इज कमर्शियल फॉरेस्ट्री एंड वेयर इज द इंस्टीट्यूट इन इंडिया. अब क्या हुआ, उनको जो है दे वांटेड, मैंने जैसे बताया आपको, उनको प्लांटेशन चाहिए था. प्लांटेशन में क्या होता है, आपके ट्रीज को लगाया जाता है, आपके ट्रीज को लगाया जाता है, और ट्रीज को लगा के उसमें से जो भी आपका प्रोडक्ट होता है उसको सेल आउट किया जाता है. एंड इसीलिए दे वांटेड कि कमर्शियल फॉरेस्ट्री भी हो जाए.
उनको लगता था कि जो वहां लोकल पीपल रहते हैं, फॉरेस्ट के अंदर आपके ट्राइब्स रहते थे, ट्राइबल्स अभी भी रहते हैं, अभी भी रहते हैं, देयर आर पीपल हु यूज फॉरेस्ट एज अ, तो उनको लगता था कि अगर हम लोकल पीपल को वहां रहने देंगे तो देन व्हाट विल हैपन इज, वो लोग वहां ट्रीज को बेकार में काटेंगे, दे विल यूज द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। सो इसीलिए दे इनवाइटेड an expert called Dietrich Brandis. Please remember this name. Who was Dietrich Brandis? He was a German expert. He was the first Inspector General of Forest in India. अब उसने आकर जो है स्टडी किया फॉरेस्ट को, और उसने कहा दैट हमें जो है फॉरेस्ट के लिए लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, और हमें जो है कुछ लॉ बनाने पड़ेंगे। वी हैव टू फ्रेम सर्टेन रूल्स, किस किस ट्री को आप काट सकते हो, कहां पर आप अपने कैटल को ग्रेज कर सकते हो, किस ट्री में आप टिम्बर को यूज कर सकते हो, लकड़ियों को फॉर अदर, एंड नोबडी शुड कट द ट्रीज विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम। और इसके लिए उसने जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप किया एंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एस्टैब्लिश किया। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आने वाले दोनों पैराग्राफ्स, बोथ ऑफ दीज टू पैराग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। The Imperial Forest Research Institute was set up in Dehradun in 1906. अभी भी है, बहुत बड़ा है। They are now into research and development, मतलब ट्रीज में हम लोग वो अलग अलग रिसर्च करते हैं। रिसेंटली दे हैड इवन रिसर्च ऑन पोटैटोज, काफी अच्छा है। एंड द सिस्टम दे थॉट हियर वाज साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। Many people now, including ecologists, feel that this system is not scientific at all. Scientific forestry वही है जो plantation जैसा होता था। The natural forest which had lots of different types of trees were cut down, और उनकी जगह पर single tree was planted in a row, which was called as plantation, जो मैंने अभी आपको दिखाया था in the picture. Forest officials surveyed the forest and estimated the area, और उसमें किस किस तरीके के टाइप्स ऑफ ट्रीज होते हैं, एंड फिर वो लोग उस फॉरेस्ट को जो है दे वुड बी डिवाइडिंग, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा टिम्बर होगा, टिम्बर मतलब द वन विच कैन बी यूज इन डिफरेंट वुडन, उसमें उसको वो लोग जो है गवर्नमेंट ही उसको यूज कर सकती थी। मतलब उन्होंने उनको जो है फॉरेस्ट को डिवाइड कर दिया into different categories: reserve forest, protected forest and village forest। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये 9th में भी और 10th में भी है, यानी कि 9th में है और 10th में बोर्ड्स में भी आएंगे। The 3 kinds of forest, मतलब आपका जो है। So अब उन्होंने क्या कहा, ये जो प्लांटेशन मैंने आपको दिखाया कि जो आपके ये वाले ट्रीज होते थे अलग अलग, इनको हटा दिया and a single kind of tree was planted in a row। इसको वो लोग बोलते थे scientific forestry or plantation। Now after the Forest Act was enacted, Forest Act में जो forest था उसको divide कर दिया गया into 3: reserve forest, protected forest and village forest। मतलब रिजर्व फॉरेस्ट होता था जो बेस्ट फॉरेस्ट है, अभी भी है। 70% ऑफ मध्य प्रदेश कम्स अंडर रिजर्व फॉरेस्ट, वो 10th में है वैसे तो। 70% ऑफ मध्य प्रदेश कम्स अंडर रिजर्व फॉरेस्ट, मतलब उसमें nobody from the common people can enter, only the government एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं वही जा सकते हैं। और उसमें जो टिम्बर्स होते हैं या जो भी फॉरेस्ट का प्रोडक्ट होता है उसको गवर्नमेंट ही यूज करती है। इट हैज अ राइट, द इंडिविजुअल्स, द कम्युनिटीज कैन नॉट यूज इट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आपके होते हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जाता अगेंस्ट सर्टेन लॉस। कुछ जो आपके ट्रीज होते हैं
उनको ओपन छोड़ दिया जाता है, कुछ को आप नहीं काट सकते। एंड इफ द कम्युनिटीज हैव टू एंटर इनटू दोस फॉरेस्ट, उनको परमिशन लेना पड़ता है। रिजर्व में तो आप अंदर जा ही नहीं सकते हो, but protected में you can take permission and you can enter into that particular area. And village forest होता है which they can use anything. वो आपका गुजरात है, देन आपका तमिलनाडु है, ये सारे आपके विलेज फॉरेस्ट के अंदर आ जाते हैं। अब अगर पहले तो ये होता था जहाँ पे भी लोग रहते थे, हमारे यहाँ तो बहुत सारे आपके फॉरेस्ट ट्राइबल्स हैं, जैसे बिरसा मुंडा आपके, देन आपके बहुत सारे, बट नाउ द पीपल कैन नॉट एंटर। आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इज कंप्लीटली द एरियाज ऑफ मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज, गोंड, बिरसा मुंडा, आपके बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज है, कुदावास, बट नाउ they were not allowed. The foresters and village had very different ideas of what good forest be. Villagers they wanted कि forest में उनको fuel भी मिलता था, वो अपनी उस जमाने में आपके गैस तो होता नहीं था, तो वो लकड़ी यूज करते थे। फॉडर का मतलब होता है चारा अपने जानवरों के लिए, और लीव्स। लेकिन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था वो इनको कट करने नहीं देता था। उनको चाहिए होता था लकड़ियां विच आर टॉल, विच आर स्ट्रेट, जैसे टीक। टीक इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट वुड इन द वर्ल्ड। एक टीक लकड़ी से अगर आप एक मतलब छोटा सा टेबल भी बनवाओगे ना, वो भी 20,000 का आता है। फॉरेस्ट एरिया, अब ये जो है, ये वाला जो सेकेंड पैराग्राफ है, दिस यू विल बी, आपसे पूछा जाता है कि किस किस चीज को किसके लिए यूज करते हैं। The forest people used roots, कंद होता ना, मूल कंद, जैसे आपका जमी कंद, शक्करगंदी, लीव्स, फ्रूट्स, ट्यूबर्स, कुछ को वो खाते थे, जैसे आपका शक्करगंदी इज ट्यूबर। हर्ब्स आर यूज फॉर मेडिसिन्स, वुड फॉर एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट, मतलब वो लोग उस जो लकड़ी होती थी उससे अपनी खुरपी वगैरह बनाते थे। उस जमाने में उनके पास ये टूल्स तो होते नहीं थे। A dried scooped out gourd can be used as a portable water bottle, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था। Everything, leaves को वो स्टिच करके अपने लिए प्लेट, कप बनाते थे। क्रीपर्स को स्टिच करके रोप्स बनाते थे। सेमूर, सेमूर सिल्क ट्री होता है, उसकी जो कांटे होते हैं ना, उससे वो सब्जियां घिसते थे। एंड द ऑयल for cooking and light lamps can be pressed from the fruit of mahua tree. मतलब फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे या आसपास में जो लोग रहते थे, they used it for different purposes. The Forest Act meant severe hardship for villagers. अब फॉरेस्ट एक्ट में उन्होंने क्या कर दिया ना, फॉरेस्ट को 3 में डिवाइड कर दिया। द रिजर्व फॉरेस्ट विच वॉज यूज ओनली बाय द गवर्नमेंट, द प्रोटेक्टेड उसमें परमिशन लेना पड़ता था, एंड द विलेज फॉरेस्ट था जिसमें लोगों को कुछ मिलता ही नहीं था। एंड अगर वो लोग जबरदस्ती अंदर घुसते थे तो दे वुड बी पनिश्ड। आफ्टर द एक्ट all their everyday practices, cutting wood for their houses, grazing their cattle, collecting fruits and roots, hunting, fishing, सब illegal हो गया। People now were forced to steal wood from the forest, and if they were caught, अगर वो पकड़े जाते तो गार्ड जो है उनको वो ब्राइब करते। Women who collected fuels were exceptionally worried। अब वो लोग उनको डिमांड करते, आप हमें फ्री में फूड दे दो, हमें ये दे दो, वो दे दो। एंड इन दिस मैनर जो लोग थे उनको जो है बहुत सारी परेशानियों का सामना करना। इन 10th स्टैंडर्ड यू हैव अ इसका ही आपका जो है, यू कैन से इन अनदर वर्ड सिक्वल। सिक्वल मतलब फॉरेस्ट के, मतलब उससे कितना ज्यादा उन लोगों को फर्क पड़ा था, दैट यू कैन रीड इन 10th स्टैंडर्ड। There is one chapter which is related to this.
सो एवरी डे, अब अभी हमारे पास बहुत सारे ट्राइबल्स हैं, दे उनके पास और कोई काम नहीं होता था. दे यूज टू हंट एनिमल्स और दे यूज द मेडिसिन फ्रॉम द ट्रीज, या फिर वो टिम्बर कट करते या फिर उसके जो प्रोडक्ट्स होते थे वो लोकल वहीं पे बेचा करते थे. अब उनके लिए दैट बिकेम अ डिफिकल्ट वर्क कि वो लोग कहाँ जाएंगे. सो दिस वाज हाउ द फॉरेस्ट एक्ट affected the people. आपका 3 मार्क का क्वेश्चन आता, हाउ डिड द, मतलब पहले तो आ सकता व्हाट इज फॉरेस्ट एक्ट, देन फॉरेस्ट एक्ट में आपको तीनों फॉरेस्ट एक्ट को बताना, तीनों फॉरेस्ट को डिवाइड करा गया था, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट. रिजर्व फॉरेस्ट होता है जिसमें ओनली द गवर्नमेंट हैज द परमिशन, द गवर्नमेंट हैज द कंट्रोल, नोबडी एल्स कैन एंटर इनटू, वो लोग कुछ नहीं कर सकते. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है विच हैज सर्टेन प्रोटेक्शंस, सारे के सारे आपके जो एरियाज हैं वो नहीं थे, कुछ ट्रीज को प्रोटेक्शन मिला हुआ था, उन ट्रीज को कोई भी टच नहीं कर सकता था, बाकी एरियाज में विद द परमिशन द विलेजर्स कुड एंटर. बट विलेज फॉरेस्ट आपके ओपन फॉरेस्ट होते थे, बट ओपन फॉरेस्ट में बेचारे इन लोगों को ज्यादा कुछ मिलता नहीं था, इसीलिए दे ऑल वर इन ट्रबल. Now we will be also reading another मतलब की causes like shifting cultivation पढ़ेंगे. इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किनको परमिशन थी फॉरेस्ट में जाने की. ऐसा नहीं था कि कॉलोनियल ने फॉरेस्ट में सिर्फ हम लोगों को अलाउ नहीं किया था, वो लोग बहुत सारे लोग, हम लोगों को तो अलाउ नहीं करते थे, बट बहुत सारे लोग होते थे जो लोग हंटिंग करना चाहते थे, वो लोग उनको अलाउ करते थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत फिरोशियस होते हैं, तो उनको मार देना चाहिए. And because of all these activities of the colonial system, हमारे बहुत सारे जो ट्राइबल्स थे, इन लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. अब मुश्किलों का सामना करना पड़ा, दैट वाज नॉट अ बिग डील. द डील वाज कि बहुत सारे जो ट्राइबल्स थे उनको क्रिमिनल बोला जाता था, मतलब उनको ना ब्रिटिश अगर उनको पकड़ लेती थी तो वो कहती थी कि ये लोग क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल एक्ट. और उनको जो है, जो प्लांटेशंस होते हैं, जैसे असम के अंदर प्लांटेशंस है, अंडमान में प्लांटेशंस है, वहां पर एज अ पनिशमेंट वहां भेज दिया जाता था, एंड दे वर नॉट अलाउड टू कम टू देयर प्लेसेस अगेन. ऐसे उसकी वजह से कितने रेवोल्यूशन हुए थे. एक बहुत फेमस बस्तर रेवोल्यूशन आपका हुआ था, दैट यू विल बी रीडिंग. We'll be continuing this in the next session.